हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जी कदम स्वयं सहायता जो समूह है वो 11 लाख से भी ज्यादा है। जी उस पर टेम्पू से भी, थ्री व्हीलर से भी कम किराया है। जी और जो प्राइवेट बसें चल रही हैं राज्य के अंदर, उससे भी हमारा पथ परिवहन निगम की बसों में कम किराया है। और ग्रामीण विकास दो महत्वपूर्ण विभाग आपके जिम्मे है। हम जानना चाहेंगे कि आप इन दोनों विभागों को किस तरह हैंडल कर रहे हैं और क्या क्या जन सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आज तो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है और राज्य के अनेक विभागों के बारे में जो उपलब्धि है और आगे एक साल के अंदर जो काम करना है वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से माननीय राज्यपाल महोदय ने रखा है। जी एक बार उसको पढ़ लीजिएगा और उसको अगर रोज चलाइएगा तो राज्य की जनता को जानकारी भी मिल जाएगी और जानकारी मिलने के बाद आगे के रास्ता बनाने के लिए जनता आगे बढ़ भी जाएगी कि ये काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में हमने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जी कदम हमने बढ़ाया है जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है उन्होंने, उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। जी बिहार कई राज्यों से छोटा है, लेकिन बिहार में स्वयं सहायता जो समूह है वो 11 लाख से भी ज़्यादा है और 1,40,00,000 से ज़्यादा महिलाओं को उसमें हम लोगों ने शामिल किया है। और उन महिलाओं को सिर्फ शामिल नहीं किया है बल्कि उनको रोजगार के लिए भी 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया गया है और महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, महिला संबल हो रही है और महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के क्षेत्र में और उनके रोजगार को देखते हुए उसकी समीक्षा करते हुए एक परिवार में जो एक आदमी को, एक महिला को हम 10,000 दिया है, अगर उनका रोजगार ठीक से चलने लगेगा तो रोजगार को और आगे बढ़ाना है तो उनको राज्य के खजाने से 2 लाख रुपया और 2 लाख रुपया तक और दिया जाएगा ताकि और महिलाएं सशक्त हों। तो परिवहन भी आपके हिस्से में है, आप उसके भी मंत्री हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि परिवहन में आपने क्या कुछ नया किया। देखिए, परिवहन विभाग पहले से अच्छा काम कर रहा है जी राज्य में बैटरी चालित गाड़ियाँ, जी इलेक्ट्रिक चालित गाड़ियों की प्राथमिकता दी जाएगी जी और जो हमारा परिवहन निगम का जो बस है जी उस पर टेम्पू से भी, थ्री व्हीलर से भी कम किराया है जी और जो प्राइवेट बसें चल रही हैं राज्य के अंदर उससे भी हमारा पथ परिवहन निगम की बसों में कम किराया है। यानी हम राज्य के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, राज्य के लोगों के बेहतरी के बारे में सोचते हैं और बेहतर सुविधा देने का काम कर रहे हैं। और खास करके जो महिलाएं हैं उनके लिए पिंक बस चलाया है, 100 बसें हमारी पिंक बसें चल रही है जिसमें पटना की राजधानी में और राजधानी के अलावे बड़े शहरों में मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, मुंगेर है, इस तरह के बड़े जो हमारे प्रमंडलीय स्तर के शहर हैं वहाँ भी पिंक बसें चलाई जा रही है जी और सिर्फ महिलाएं उसमें बैठेंगी और उससे यात्रा करेगी। और हमने अभी कहा है डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कि उसमें कंडक्टर भी महिला होनी चाहिए और उसके चालक भी महिला होनी चाहिए। हाँ। तो इस दिशा में 15 तारीख तक आवेदन देने का तिथि निर्धारित किया है। जिनको चालक बनना है वो चालक के लिए आवेदन देंगे, जिनको कंडक्टर बनना है कंडक्टर के लिए आवेदन देंगे और दोनों को ट्रेनिंग दे करके हम उसमें इस तरह के रोजगार के काम के लिए मौका देंगे। अच्छा, ये पत्रकारों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं? पत्रकारों के लिए भी बताइए, कुछ किया जा सकता है परिवहन में? पत्रकार भी राज्य के जनता के दायरे में है, विधायक भी राज्य के जनता के दायरे में है और सबके लिए काम कर रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारा बस का किराया है
वो 3 व्हीलर से भी कम नहीं, है। राजस्थान तो और आप कई आप राज्यों में सोच सकते हैं जी कि जब 3 व्हीलर से भी किराया कम है, प्राइवेट बसों से भी किराया कम है, तो ये तो वेलफेयर है। उनको तो मौका हम दे ही रहे हैं सबके राज्य की जनता को, और उसमें कुछ कैटेगरी में जो लोग हैं उनको ये सुविधा दी जा रही है। जैसे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको 50 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए पास निर्गत है। जो हमारे जेपी सेनानी हैं, हम्म, उनको भी 50 किलोमीटर तक यात्रा के लिए उनको पास निर्गत है। जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनको भी इस तरह की यात्रा में के लिए पास निर्गत है। तो राज्य में बड़े पैमाने पर लोगों के बेहतरी के लिए, लोगों की यात्रा के लिए, सुखद यात्रा के लिए परिवहन निगम काम कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्जिंग पॉइंट के बारे में आप बता रहे थे आदरणीय। नहीं, उसके लिए भी हमने विभाग को निर्देश दिया है जी। कि चार्जिंग पॉइंट, जो गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो बैटरी चालित गाड़ी है, तो उनके चार्जिंग पॉइंट जगह जगह बना रहे हैं। जी और चार्जिंग पॉइंट के लिए भी आवेदन हमने मांगा है। जी जो नौजवान बेरोजगार हैं, जी अगर चार्जिंग पॉइंट लगा करके रोजगार करना चाहते हैं, उनको विशेष मौका दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।